नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास गोदान का द्वितीय अध्याय। गोदान तथा प्रेमचंद्र जी की अन्य कहानियां आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह समेरी में। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके के असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डांड और बिगाड़ की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसा होता चला आया था वैसा ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी, इसलिए आमदनी और अधिकार में जौ भर की भी कमी न होने पर भी उनका यशमान मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोल लेते, यही क्या कम है, सिंह का काम तो शिकार करना है। राय साहब राष्ट्रपति होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नजर और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरियां जैसी की तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा था तो कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह तो कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त, हाकिम, हुक्काम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कोई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कवित्व रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों को भेंट भी देते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत के सबके वसीके बंधे हुए थे, किसी का कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। होरी मंडक में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे ही बुलाने वाला था। देख अब की तुझे राजा जनक मालिक का माली बनना पड़ेगा। समझ गया ना, जिस वक्त श्री जनक जी मंदिर में पूजा करने जाते हैं उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की भेंट करेगा। गलती न करना और देख असामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन कराएं। मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बात करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठकर होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन के तो कुछ करना है वो करेगा ही, लेकिन आसामी जितने मन से आसामी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हें 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होंगे मुझे टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे। इससे अपने मन की बात कहूँ, ना जाने क्यों तुम्हारे पर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी मैं बर्दाश्त कर सकूंगा नहीं, क्या सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और क्यों ना हंसेंगे, मैं भी तो उनकी दुर्दशा, विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोलकर, तालियां बजाकर। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्किया जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हों।
मेरे मौसेरे भाई इसी रियायत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, पर सब मुझसे जलते हैं। आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थ पड़ता है, और अगर ब्याह कर लूं तो विलासिता। अगर शराब नहीं पीता तो कंजूसी, शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त, मगर अय्याशी नहीं करता तो आलसी हूँ, करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देख कर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभावों को पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में भी उनकी कमी नहीं। राय साहब ने मुंह में पान भर कर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ, और हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता भी निस्वार्थ में और परम आनंद मिलता है। मामूली ज्वर भी अगर आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है, मामूली फुंसी भी निकल जाए तो हमारे लिए वह जहर बात बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन ताल से बुलाए जा रहे हैं। मसील मरुख को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है। ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो और रुपए वसूले जाए। आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, भस्म होने में बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती हैं। हम ज्यों ज्यों और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं, और दुनिया समझती है कि हम बड़े सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं। राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया, कहते हैं जब तक हमें खाने को ना मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने इन्हें धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए, आंखें निकाल कर बोले, चलो तो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों। एक आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही, और इस मजूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करे या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो, जो बात मैंने कही उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से कम 500 की आशा है। राय साहब चिल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी ये कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहा था और एकाएक इतनी गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी।